आज हम कवर करने जा रहे हैं एल्बर्ट कैमू जी का एक बहुत ही पॉपुलर एब्सर्ड नॉवेल द स्ट्रेंजर। ये नॉवेल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये सोसाइटल स्टैंडर्ड्स किसने बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए, क्यों बनाए, कितना हमें फॉलो करना है इनको। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं। दिस सिचुएशन यू शुड बी हैप्पी, दैट सिचुएशन यू शुड बी सैड। हर एक का अपना अलग अलग ईक्यू हो सकता है, अलग अलग इमोशनल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी। सम सो कॉल्ड सैड सिचुएशन जिसमें आप उतना बुरा फील नहीं करें जितना बुरा सोसाइटी चाहती है कि आप फील करें, आप उदास होकर बैठ जाएं, आप सब काम छोड़ दें, अपने सिर्फ उसी बारे में सोचते रहें, डिप्रेशन में आ जाए। पीपल विल एक्सपेक्ट, लेकिन आप में कैपेसिटी है उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आने की। आई नो दुख फील कर रहे होंगे लेकिन बाहर आ गए, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन्हीं सारी फीलिंग्स को इस नॉवेल में बताया गया है थ्रू कैरेक्टर। आइए मिलते हैं उस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से भी और जानते हैं इस नॉवेल की स्टोरी। इस दुनिया को लगता है कि अगर तुम्हें कोई दुख है तो दुखी दिखो और दुखी दिखते रहो। तुम्हें जरूर अपना दुख दिखाना चाहिए। अगर तुमने आंसू नहीं बहाए तो लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं, अरे इसको तो कोई दुखी नहीं हो रहा है। स्ट्रेंजर में कैमू यही बताते हैं कि कभी-कभी इंसान अपने काम से नहीं, अपनी और किसी आइडेंटिटी से नहीं, बल्कि अपने दुख ना दिखाने की वजह से जज किया जाता है बाय दी सोसाइटी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एनईपी यूजी इंग्लिश के लिए ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है एंड यू कैन कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए नॉवेल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द स्ट्रेंजर एल्बर्ट कैमू बहुत ही फिलोसॉफिकल नॉवेला है, शॉर्टर देन नॉवेल है, जिसमें एब्सर्डिटी बताई गई है, एलिनेशन बताया गया है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस किस तरीके से वर्क करती है। 1942 में पब्लिश किया गया था, द सेम ईयर जब क्विट इंडिया मोमेंट भी था इंडिया में। In this video, we will discuss The Stranger, originally titled in French L'Étranger, written by Albert Camus. Novel is one of the most important philosophical works of 20th century through a simple story and an unusual protagonist. उसकी भी हम बात करेंगे। कैमू ने उस प्रोटैगनिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर किया है डीप क्वेश्चन अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ, अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, अबाउट इवन द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कैमू जी को जानते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन तो इनका नहीं रहा। बॉर्न 1913 एंड डाइड 1960। फ्रेंच एल्जीरियन नॉवेलिस्ट रहे, एसेइस्ट, थिंकर, एब्सर्डिटी के लिए काफी पॉपुलर, मीनिंगलेसनेस की थीम के लिए काफी पॉपुलर, फ्रीडम, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वाज गिवन द नोबेल प्राइज ऑफ 1957 टू। मेजर वर्क यही स्ट्रेंजर जो हम पढ़ रहे हैं आज। मिथ ऑफ सिसिफस का भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड द प्लेग। तो फ्रेंच एल्जीरियन राइटर थिंकर born in 1913, best known for developing the philosophy of absurdism. Absurdism, which argues that human life has no fixed meaning in an indifferent universe. He believed that instead of escaping this truth through religion or false hope, human beings should face it honestly. जैसी लाइफ है वैसी चलने दीजिए, क्यों हम रिलीजन की तरफ या किसी झूठी उम्मीद की तरफ भागते हैं। दिस इज व्हाट ही बिलीव्स एंड फॉर दिस कंट्रीब्यूशन he received the Nobel Prize in Literature in 1957. इनकी इस वर्क का बैकग्राउंड जान लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानना हमेशा अच्छा रहता है। पब्लिश्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1939 में शुरू हुई थी। कॉलोनियल टाइम के अल्जीरिया में बेस्ड थे, तो सेटिंग टाइम, सेटिंग प्लेस सब कुछ जानना अच्छा रहता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट स्टाइल में लिखी गई है। कैमू जी का बिलीफ दैट लाइफ हैज नो इनहेरेंट मीनिंग, दैट इज द बैकड्रॉप ऑफ दिस वर्क, and it is considered one of the most important works of 20th century literature. The Stranger was published in 1942 during World War II, a time marked by violence, uncertainty, and moral confusion. It is set in colonial Algeria, which reflects Camus' own background also. The language of the novel is very simple, very direct, almost emotionless.
emotionless, which mirrors the personality of the protagonist. This simplicity makes the philosophical ideas, more powerful and more disturbing. कई बार हम ओवर इमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं है, वो इमोशंस या तो नहीं है या नहीं दिखाना चाहते दुनिया को और लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं, लेकिन वही सिंप्लिसिटी लाइफ को डिस्टर्बिंग बना देती है। एब्सर्डिज्म की फिलॉसफी है इस नॉवल में एंड दैट इज व्हाट द कोर आइडिया ऑफ द नॉवल इज। दुनिया थोड़ी सी एब्सर्ड है, थोड़ी सी अजीब है, यूनिवर्स इनडिफरेंट है ह्यूमन बींग्स के इमोशंस के लिए और उनकी सफरिंग के लिए, और हर ह्यूमन कहीं ना कहीं किसी न किसी मीनिंग की तलाश में, लेकिन दुनिया से कुछ नहीं मिलता। और यही है हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सर्च एंड द रियलिटी जो कि एब्सर्ड बनाती है हर सिचुएशन को। हमारे प्रोटैगनिस्ट मर्सो, वो एक्सेप्ट करते हैं इस ट्रूथ को कि सिचुएशंस जैसी हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते, रिलीजन के थ्रू या इमोशन के थ्रू एस्केप नहीं कर सकते। इस दुनिया में आए हैं, जिएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी और रियलिटी नहीं है। सो एट द heart of the stranger lies the philosophy of absurdism. According to Camus, a writer, human beings constantly search for meaning, order, purpose in life. However, universe silent रहती है, बिल्कुल indifferent रहती है। यूनिवर्स में से कोई पार आकर आपको कोई हेल्प करने वाली नहीं है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट कैमू, आपका बिलीव कुछ और है तो हो सकता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। This clash between human expectations and reality creates what Camus calls absurd. हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है मर्सो। मर्सो द प्रोटैगनिस्ट does not deny this truth. Instead, he accepts the truth कि सब कुछ अजीब है, बस पैदा हुए हैं, जीना है, मर जाना है, कोई इमोशन कुछ खास रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के इल्यूजन में फंसने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के कंफर्ट में फंसने की जरूरत नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर जी हैं मर्सो, प्रोटैगनिस्ट भी हैं, नैरेटर भी हैं, इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं क्योंकि समझ चुके हैं कि यूनिवर्स में सिर्फ आना है, पैदा होना है, जीना है, यहाँ पर मर जाना है। He does not conform to societal expectations, ऑनेस्ट है अपनी फीलिंग के बारे में और कई बार इसी वजह से शॉकिंग भी नजर आते हैं। ऐसी सिचुएशन ना जहाँ पर सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है कि अरे आप आज दुखी नहीं है, कल आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था। You're not unhappy and society is again not happy about it. It represents the absurd man in Camus' philosophy. तो मर्सो पूरी तरीके से absurd man का एक representation है, central character, narrator of the novel, emotionally detached and does not react to events in ways society expects. He does not cry at his mother's funeral and shows little interest in traditional moral values. However, he is honest. He refuses to lie ever about his feelings, even when his honesty leads to his devastation, his condemnation. Through Rousseau, Camus presents the figure of absurd man. कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कैरेक्टर्स के थ्रू समझेंगे। मर्सो तो हमारी मेजर कैरेक्टर हैं ही, उनकी मैंने बात कर दी। इसके अलावा मारिया है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि मर्सो की लवर हैं और फिजिकल प्लेजर को रिप्रेजेंट करती हैं। रेमंड है जो कि मर्सो के नेबर हैं और मॉरली क्वेश्चनेबल कैरेक्टर हैं एक। इसके अलावा एक अरब है जो कि विक्टिम बनते हैं। कैसे वो विक्टिम बनते हैं दैट विल कम टू नो जब हम प्लॉट जानेंगे अभी। और एक चैपलिन है जो कि रिलीजन को और ट्रेडिशनल बिलीफ्स को, मॉरल बिलीफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मारी, रेमंड, अरब and chaplain, these are the major characters. Several secondary characters help develop the story. नॉवेल की शुरुआत होती है मर्सो की मदर की डेथ से। अब मदर की डेथ हुई है तो पूरी सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी कि आप रोएंगे, दुखी होंगे, लेकिन his lack of visible grief shocks society. बड़ी ही नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर लेते हैं वो अचानक से। स्विमिंग, रोमांस, फ्रेंडशिप, अपने एक फ्रेंड के साथ घूमना शुरू करते हैं, रेमंड के साथ। रेमंड की दोस्ती की वजह से ही एक अरब का मर्डर भी कर देते हैं। ऑन अ बीच इन्फ्लुएंस्ड बाय हीट एंड सनलाइट ही शूट्स एन अरब मैन। और ये एक्ट भी एकदम सडन है और एकदम मीनिंगलेस है। इसके बाद होता है उनका ट्रायल, इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट होते हैं,
ट्रायल किया जाता है. कोर्ट फोकसेस मोर ऑन हिज बिहेवियर एट द फ्यूनरल देन द मर्डर. अरे ये पर्सन तो बड़ा इमोशनलेस है, ये तो अपनी ममा के डेथ के टाइम पर भी रोया नहीं था. ही इज अ क्रिमिनल. He refuses to pretend emotions he does not feel. He rejects even any kind of religious comfort before execution जो कि chaplain उन्हें देने की कोशिश करते हैं. And he accepts the absurd nature of life and death. So second part of the novel deals with his imprisonment and trial. During the trial, the court focuses more on his lack of emotion at his mother's funeral than on the murder itself. Society judges him as immoral because he does not conform to emotional norms. रोए नहीं थे अपनी mother की death पर. In prison, he reflects on life and death, and before his execution, he rejects any kind of comfort that is provided by the authorities, and he accepts the absurd reality of existence. तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारी मेजर थीम्स. वन इज एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ. कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, कोई मॉरल ऑर्डर नहीं है. एलिनेशन है, हर किसी इंसान का सेपरेशन है सोसाइटी से. सेंट्रल ऑफ द नॉवेल में हमारे डेथ एंड मोर्टालिटी. सबको आनी है डेथ. एवरीबॉडी इज मॉर्टल. सोसाइटी किस तरीके से हिपोक्रेट होती है, क्योंकि बाकी सबके ऐसे इमोशंस है वैसे ही हमारे भी होने चाहिए. आपको दिल से फील हो या ना हो. फ्रीडम कैसे आती है आपकी एक्सेप्टेंस से. जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना कि बर्थ और डेथ के अलावा कोई ट्रूथ नहीं है, किसी से अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है, तब आपकी लाइफ में एक फ्रीडम आती है. So several important themes emerge in The Stranger. The theme of absurdity highlights the lack of meaning in life. Alienation shows Meursault's separation from society. Death is a constant presence in the whole work, reminding us of human mortality. Novel also criticizes social hypocrisy as society condemns Meursault for his honesty rather than his crime. Ultimately, Camus suggests that true freedom comes from accepting life and death. इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन आ सकता है. डिस्कस Meursault एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एब्सर्डिज्म. इमोशनली डिटैच्ड है वो, ऑनेस्ट है, एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ में क्या ही रखा है, मीनिंगलेस है लाइफ. ही डज नॉट प्रिटेंड टू फील ग्रीफ एट हिज मदर्स डेथ, क्योंकि दिल से नहीं फील करें ड्यू टू एनी XYZ रीजन. ना ही कोई पछतावा है उन्हें इस बात का. Instead of searching for moral or religious explanations, he accepts the indifference of the universe. What is universe doing for you that you are ready to do so much for the universe? You are running after religion, you are running after some false hope जो कि आपने कभी देखी भी नहीं है. His execution is not merely for murder but for refusing to conform to follow the society. And it highlights Camus' idea that society condemns those who confront the absurd truth without illusion. आप किसी तरीके के भ्रम में नहीं हो, ना ही आप किसी भगवान से, किसी रिलीजन से जुड़ना चाह रहे हो, ना किसी इंसान से जुड़ना चाह रहे हो, ना कोई इमोशन दिखा रहे हो. तो दैट मीन्स कि कोई मोह माया आपको नहीं है. और अगर कोई मोह माया आपको नहीं है, किसी से अटैचमेंट नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस शो नहीं करते, तो वहीं पर सोसाइटी आपको एक क्रिमिनल का टाइटल दे देगी. तो सोसाइटी कंडेम्स दोज हु कन्फ्रंट द एब्सर्ड ट्रूथ विदाउट इल्यूशन. और क्वेश्चन देखिए. हाउ डज सोसाइटी जज Meursault मोर फॉर हिज इमोशंस देन हिज क्राइम. इमोशनली बिल्कुल इंडिफरेंट है वो. एक्चुअल मर्डर की तो बात कोई कर ही नहीं रहा है. ड्यूरिंग द ट्रायल ग्रेटर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन हिज फेलियर टू क्राई एट हिज मदर्स फ्यूनरल. हिज काम बिहेवियर एंड हिज लैक ऑफ रिमोर्स. ऐसा कैसे, इतने शांत कैसे थे. These actions are seen as sign of moral corruption और कोर्ट उन्हें बुरा ठहराती है. Not simply as a criminal, but as a man who refuses to conform to accepted social and emotional norms. यूजी इंग्लिश की सब्जेक्ट्स की आप कोचिंग लेना चाहते हैं किसी भी सेमेस्टर की, तो यू कैन कनेक्ट एट अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. टेलीग्राम लिंक है. एंड इफ यू वांट टू गेट पीडीएफ्स ऑल्सो, काफी सेमेस्टर्स के लिए पीडीएफ अवेलेबल है. आपको इंक्वायर करना पड़ेगा टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके. Great good luck for your exams.